राहुल छिवाले का नाम ही काफी है सामने वाले की जमानत जब्त करने के लिए, और ये दुआओं का असर होगा। देखो 10 साल से मैं सांसद हूँ, यहाँ से भाईचारे का पूरा ये, कभी यहाँ पे कुछ मसला हुआ है नहीं हुआ। किसी को भी तकलीफ हुआ नहीं। नहीं हुआ। यही है। तुम हो ना, फिर क्या है। इसको मारने का क्या? हाँ हाँ, उस पे भी लगाओ। पार्टी के माध्यम से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोहतरम शकील अहमद साहब को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा और हमारे बड़े मोहतरम हमारे साहब जो हैं वो बहुत जल्दी आपके बीच जो है रूबरू हो जाएंगे, मतलब तशरीफ ला रहे हैं। और मंजर आलम साहब की मोहब्बतें हैं। मैं 4 मिसरे अपने मुल्क के हवाले से, अपने हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ता हूँ। अच्छा लगे तो मुझे दुआ देना। हार्ट ऑफ मुंबई, हार्ट ऑफ मुंबई। हमारे बड़े मोहतरम शकील अहमद साहब ने अच्छा ये माशाल्लाह देखिए अब ये इनाम का शुरुआत हुआ है माशाल्लाह। इसको का जो है अपने भाई को छोटे भाई को दिया है। मैं बहुत सलाम करता हूँ कि वालिद साहब ने गुजारिश और परमिटे में माशाल्लाह अल्लाह ने इन लोगों को बहुत नवाजा। मैं पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा हर आएगा आधियों को जरा खबर कर दो, आधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। माशाअल्लाह, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें राहुल जी का बहुत शुक्रिया। हमारे नेता जो बहुत पहले आया इधर भी है, ये गाड़ी की वजह से प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे आपकी तरफ लाके मेहनत करवा रहे हैं। बात तेरी सही है, चल पूरी अपन की इधर। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना दब से झुकाएगा सर। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा सुनकर कि ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, एक इंसान बनकर जिए तो सही। धरती गली में था ट्रस्ट की तरफ से इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था, जो हमारे खसूसी मेहमान हमारे MP साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर हमारे राहुल शिवाले साहब का इस्तेमाल करें। आप बताइएगा कि मेरी जनता दुआ कर जो आपकी हो, इस इलाके से फिर से जीत जाऊंगा मैं, इस इलाके से फिर से जीत जाऊंगा मैं। मेरी जनता तुझे
है सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल शिवाले जिंदाबाद। और एक बात पता रायबानी लगा दीजिए, राहुल शिवाले को फिर जिता दीजिए, राहुल शिवाले को फिर जिता दीजिए। है कसम तुमको अब ये ऐलान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है मैं उनको तमाम मुबारकबाद देता हूँ। राहुल शिवाले साहब जो है इमाम साहब की घोषणा कर रहे हैं। एक मिनट जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग, तालियां का सिलसिला नहीं होना चाहिए, ये तो हिंदुस्तान है। और राहुल शिवाले साहब के गुलघोषी हमारे सदर मोहतरम अशरफिया मस्जिद के मोहतरम रफीक अहमद साहब करेंगे। रफीक अहमद साहब कहाँ गए? अच्छा अच्छा हजरत आप रुकिए, जॉइंट सेक्रेटरी वो भले से रख दीजिए मगर रुकिए आप। कहाँ गए? ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे शहीद अब्बास खान साहब राहुल साहब की गुलकोशी करेंगे। जी, और ख्वाजा करीम नवाज के ट्रस्टी शहाबुद्दीन साहब वो भी गुलकोशी के लिए आए हैं। नईम साहब जो हैं और हमारे अब्दुल गनी अंसारी साहब वो भी गुलकोशी के लिए आए हैं। कृष्णा मूर्ति मोहम्मद अहमदी विधाता की गुलकोशी के लिए आ जाए और तमाम लोग मिलकर राहुल साहब के लिए गुलकोशी करेंगे। एक मतलब जोरदार ताली बजाइए राहुल साहब के लिए, हम लोग तालियां बजाते रहिए। सर भाई हाथ नीचे ले लो, सर भाई जी। एक मिनट आप ही साहब के पास इसको फोकस लाइए। बेटा तू थोड़ा सा पीछे हो जाए ना बेटा। बहुत जरूरी है। देखो 10 साल से मैं सांसद हूँ, यहाँ से भाईचारे का पूरा ये, कभी यहाँ पे कुछ मसला हुआ नहीं हुआ। किसी को भी तकलीफ हुआ नहीं हुआ। तुम हो ना, फिर क्या है? अभी यहाँ से आगे भी कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। उनका भी दे दो मंजर में थोड़ा सा एक मिनट साहब की तरफ से इस तरह की कोई ईदी उनको भी मिलेगी क्या? निसार अंसारी साहब चलो एक आखिरी सवाल ले लेते हैं महिलाओं पे, सब महिलाओं पे हमसे लो ना, हमसे लो। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो मोदी को मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में देखिए अशरफिया मस्जिद के इसी ग्राउंड में शिवसेना शिंदे गुट के माध्यम से यहाँ पे रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे सामने बहुत से जो कार्यकर्ता उपस्थित, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि धारावी जैसे क्षेत्र में शिवसेना का एक नारा फिर से हमने देखा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इसी नारे को रखते हुए आज हमने देखा है काफी दिनों से आप लोगों का रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हो रहा है। आज इमाम साहब को जो ईदी दी गई और यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों ने जो दुआएं दिए इमाम साहब को, इमाम साहब ने भी दुआएं दी। राहुल शिवाले साहब को क्या कहना चाहिए? ये तो राहुल शिवाले साहब की कामयाबी है ही है। राहुल शिवाले साहब ने तो ऐसा 10 साल में देखा है, इतना कभी हिंदू मुस्लिम देखा नहीं है। और कभी 10 साल में आपको भी मालूम है, कभी धारावी में हिंदू मुस्लिम का कभी कोई भी दंगा या कोई ऐसा हुआ नहीं। हर एक जाति धर्म को लेके शिवाले साहब चलते हैं, आपको तो सबको या धारावीकरों को मालूम है। और शिवाले साहब का ये कभी यहाँ शिवाले साहब की सबसे बड़ी खासियत है कि वो यहाँ धारावी के पुत्र है, उनकी ये जन्मभूमि है और धारावी के लिए उनको इतना प्यार है कि वो चाहते हैं कि धारावी का कुछ बड़ा विकास करे और वो सब लोगों के लेके करे। यहाँ तो तुमको मालूम है कि धारावी एक ऐसी बस्ती है कि पूरी इंडिया की प्रतिनिधित्व करती है यहाँ, कि पूरे राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। हर एक धर्म यहाँ है, हर एक भाषा यहाँ है, हर एक जात यहाँ है, हर एक प्रांत यहाँ है। ये सब को लेके चलना मतलब ये बहुत बड़ी शिवाले साहब की कामयाबी है। और शिवाले साहब को इसलिए ये सब जो दुआ मिल रही है वो उनकी काम की कामयाब की दुआ है। और वो माशाल्लाह शिवाले साहब यहाँ से 1000% एक चुन के आएंगे, उसको कुछ मतलब दुआ यही नहीं है, लेकिन यहाँ से धारावी से ज्यादा वोट लेके वो खासदार में चुन के आएंगे। ये सब की दुआ हमारी है, पूरी समाज की है, धारावीकरों की, और हो जाएगा। और देखने को भी आपको मिलेगा थोड़े टाइम पे।
सर आप बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ से मिलेगा, लोकसभा सीट से वो जीत के भी आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन छड़ी उसमें ही ऐसे ऐसे चेहरे जो दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा से खड़े होने की जो इच्छा रख रहे हैं, कुछ लोगों के नाम डिक्लेयर हो गए, उनके भी अंदर अंदर काम चालू है। तो इस बार कैसी कठिनाई या चुनौती रहेगी आप लोगों के सामने? ऐसे कुछ चुनौती नहीं है, तुमको तो मालूम है बारिश गिरने के बाद तो छोटे छोटे तो वो छतरियां आती है और वो तो आती है और जाती है, वो तो कुछ बोलता है सीजन रहता है, वो सीजनेबल रोक रहते हैं कि वो अपना कुछ आते हैं सीजन के लिए आते हैं और सीजन के लिए चले जाते हैं, उनसे कुछ शेवाले साहब को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो तो 10 साल शेवाले साहब देखते आए, ऐसे कितने लोग खड़े रह गए उनके सामने और वैसे ही निकल गए, वो आपको भी मालूम है हमको भी मालूम है, रहने दो, उनका काम है, कुछ अपना कुछ मिलता है क्या वो देखने के लिए खड़े रहते हैं कुछ लोग, और उनका काम ही है वो जीतने के लिए खड़े नहीं रहते हैं, वो अपने को कुछ मिलता है क्या वो देखने के लिए खड़े रहते हैं, बस वही उनका काम है और खड़े रहने दो, अच्छी बात है ना। ये रायबागी जी है, ये बहुत ही पुराने शिवसैनिक है, ये इन्होंने जो बात कही है कि जो लोग खड़े रहने की इच्छा रखते हैं वो खड़े रहने के लिए, काम करने के लिए कुछ लेने की इच्छा रखते हैं। हमारे सामने जो शकील भाई उससे भी आना चाहिए। शकील भाई, काफी दिनों से जो सामाजिक कार्य हो रहा है आप लोगों के माध्यम से, हल्दी कुमकुम, रोजा इफ्तार कार्यक्रम, कव्वाली वगैरह जो हो रही है, दुआएं भी मिलती जा रही है, क्या क्या कहना चाहिए? बस हमें दुआएं चाहिए और दुआएं मिल रही है, दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो सामने वाले राहुल शिवाले का नाम ही काफी है सामने वाले की जमानत जब्त करने के लिए, और ये दुआओं का असर होगा और वो हम ले रहे हैं। सर जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने आपसे पूछे थे और आपसे पूछे थे कि जो आप ईदी वगैरह जो मस्जिदों में बांट रहे हैं, तो ईदी वगैरह जो धारावी जैसे क्षेत्र में बहुत सी मस्जिद है, लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सी मस्जिद है, तो ऐसे जगह पे भी आप लोग आगे काम चल रहा है कि उन्हें कुछ इमाम साहब वगैरह को देने का? देखिए, धारावी की बात नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे शिवसेना पक्ष की तरफ से पूरी मुंबई की मस्जिदों को बांगी इमाम और नायब इमाम को ईदी दी गई है, पूरी मुंबई को। धारावी विधानसभा तो छोड़ दीजिए, और धारावी विधानसभा में भी हमारी, ये तो हमारे खासदार साहब के हाथों से दिया गया, बाकी पूरी धारावी विधानसभा की मस्जिदों के इमामों को हमारे पक्ष की तरफ से ईदी जा चुकी है, ये आप पता कर लीजिए। नवीन जैन जी, क्या कहना चाहिए? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कैसे सबकी दुआ मिल रही है, सबकी एकता कैसी है। आपको हमारी पक्ष की एकता आपको हमारे पक्ष के पदाधिकारी से दिखने मिलेगी। हमारे पक्ष में भी सभी जाति धर्म के सभी पदाधिकारी है, तो उससे आपको समझ में आ जाए कि इस समाज में कैसे लेके चलना चाहिए, और हर पदाधिकारी को अपने अपने समाज में पक्ष से किस तरह से फायदा हो सकता है, पक्ष का विषय, उनके समाज का विषय पक्ष में कैसे रखा जा सकता है। और हमारे हर पदाधिकारी अपनी ताकत से और दिलो जान से साहब के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले 1.5 महीने में वो खून पसीना एक करके और पब्लिक की चाहत से, उनकी दुआ से, प्रार्थनाओं से, सबका नाम बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका बोलने का जरिया एक ही है कि हम सब राहुल शिवाले साहब के साथ है, हम साथ में है। आप जैसे पत्रकार हमारा जो काम है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, वो आप लोग भी साथ में है, इसी वजह से अपना कार्य एकदम अच्छे से हो रहा है। और आपने जो कहा, मैदान में कोई भी आवे लेकिन सितारा सितारा ही रहेगा। यहाँ के स्थानीय को जैसे आप देखे कि जो राली जी का जो यहाँ पे जो सत्कार किया गया, एक बड़ी तादाद में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहिए? देखो, ये राहुल साहब शिवाले साहब की मोहब्बत है, जो आपने देखा कि इतने लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये सिर्फ लोगों के जहन में वो हवा बना के रखी है कि ये कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस का गढ़। ये आप आज देख लिए, यहाँ लोगों को बैठने के लिए कुर्सी कम पड़ गई, बस इतना ही काफी है कि शिवाले साहब का नाम और गरीब नवाज का एक दुआ है उनके साथ, वो नेक्स्ट टाइम वापस फिर से राहुल शिवाले साहब। मंजर आलम जी, जैसे कि आप शिवसेना के पुराने चेहरे दिखाई देते हो, आप काफी सालों से आप शिवसेना में काम कर रहे हो, तो इस बार जो आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, आपके जो लोग हैं, उनका कैसा सहयोग रहेगा राहुल शिवाले जी के लिए? आपने सुना होगा कि दुआ जो है तकदीर बदल देती है, तो इस दफा पूरी मुंबई के आवाम की दुआ राहुल शिवाले साहब के साथ है और हमारे शिंदे साहब के साथ है। और जब दुआ साथ है और दुआ तकदीर बदलती है, तो ये तकदीर बदलते हुए हमारे शिंदे साहब के जितने भी एमपी हैं, इंशाअल्लाह सब कामयाब होंगे और बहुत ही अच्छी जीत से कामयाब होंगे। ये हम लोग की दुआ है और इंशाअल्लाह हर हाल में ऐसा होगा। तमाम मस्जिदों में, तमाम मदरसों में लोग दुआ कर रहे हैं और सभी को एक तोहफा मिला है, ये ईद का तोहफा, और इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूं
कि इस दफा 2 दफा से ज्यादा बड़ी जीत होगी इंशाअल्लाह, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। दिनों से काम कर रहे हैं आप साथ में शकील भाई की, आप देख रहे हैं कि जो हिसाब से जो समुदायों का प्यार मिल रहा है, एक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भी आप देख रहे हो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? हिंदू मुस्लिम की मिसाल तो हमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने सिखाया, क्योंकि उनके मातोश्री में जब कोई गया था तो नमाज के वक्त टाइम हो तो साहब ने बोला यहाँ पर पढ़ो। वही हिंदू मुस्लिम का मिसाल लेके हमारे साहब जो सम्मानीय खासदार राहुल सेवाले साहब भी वही नक्शे पर चले। हमें शिवसैनिकों को यही बताया गया है, जात धर्म नहीं देखना, खाली इंसान को देखना, इंसान का काम करना। इसके लिए हम सब मिलके इंसानियत देखते हैं, हमें जात धर्म से कोई लेना देना नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे शिवसेना के हमारे सामने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, इनका एक एक नारा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमत से राहुल शिवाले जी जीत के आएंगे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ में है। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग हैं जो गुप्त जो उनकी मीटिंगें वगैरह चल रही है, अब कैसे उनका प्रचार होगा, कैसे इनका तो आधे से ज्यादा प्रचार हो चुका है, इसके बाद में कैसे राहुल शिवाले जी जीत के आएंगे, कैसे उनका फिर से भगवा लहराएगा, उस पर बड़ी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।